हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7। हम इस क्लास से पहले हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? मुग़ल एम्पायर के बारे में, अर्थात मुग़ल साम्राज्य। तो हमने उसमें बात करी थी कि जो मुग़ल साम्राज्य है उसका राज्य 16 शताब्दी से 18वीं जो शताब्दी है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? 17वीं शताब्दी के अंत तक इसका क्या रहा था? भारत में राज्य रहा था, ठीक है। और मुग़ल जो साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन था? बाबर। तो बाबर जो है वो मुग़ल साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था, जिसने 1526 से लेकर 1530 तक दिल्ली और आगरा, ठीक है, यहाँ पर अपना क्या किया? इसने अपना राज्य किया। फिर इसके बाद जो बाबर है उसकी मृत्यु 1530 में हो जाती है और 1530 में जो बाबर है उसका बड़ा पुत्र हुमायूं वो क्या बनता है? राजा बनता है, ठीक है। तो 1530 से लेकर 1540 तक और फिर 1555 से 1526 तक। तो यहाँ पे 2 तिथि क्यों लिखी गई है? हम उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसा क्या हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे, बाबर एल्डेस्ट सन हुमायूं बिकम द किंग आफ्टर हिज डेथ। तो बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का जो बड़ा पुत्र था हुमायूं वो क्या बना? यहाँ का राजा बना, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, तो जो बाबर की जो वसीयत थी उस वसीयत के अनुसार हुमायूं ने क्या किया कि अपने जो भाई थे उन भाइयों में प्रांतों का क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया, ठीक है। हुमायूं सक्सीड इन कॉन्करिंग द प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो जो हुमायूं है उसने मालवा और गुजरात को तो अपना कब्जा जमा लिया, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर ली। बट ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। परंतु जो हुमायूं था वह शेर शाह सूरी से हार गया था चौसा में 1539 में और कन्नौज में 1540, अर्थात 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में ये शेर शाह सूरी से क्या हो गया था? हार गया था। कौन हार गया था? हुमायूं हार गया था, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गया तो हुमायूं जो है वो भागकर कहाँ चल गया? ईरान में चल गया, ठीक है। 15 सालों के लिए वो कहाँ चल गया? ईरान में चल गया, ठीक है। शेर शाह सक्सीजर्स वर वीक एंड इनएफिशिएंट। अब जो शेर शाह था वो धीरे धीरे क्या हो गया? कमज़ोर हो गया, कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। तो हुमायूं सॉ दिस एज हिज अपॉर्चुनिटी टू रीगेन द थ्रोन इन दिल्ली। अब उसे मालूम पड़ गया हुमायूं को कि जो शेर शाह सूरी जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि वापस से दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित करे। तो उसने क्या किया कि जो ईरान का जो राजा था जिसका नाम था सफ़ाविद किंग, तो सफ़ाविद किंग से इसने क्या ली? सहायता ली, ठीक है। और इन 1555 ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। और फिर इसने 1555 में पुनः दिल्ली और आगरा पर क्या कब्जा कर लिया। देखो, तभी तो यहाँ डेट लिखी हुई है कि 1530 और 1540 तक तो इसने दिल्ली और आगरा पर अपना राज्य किया हुमायूं ने। परंतु इसके मध्य में अर्थात 15 साल ये कहाँ रहा? ईरान में रहा। क्यों रहा? क्योंकि शेर शाह सूरी ने इसे चौसा
और जो कन्नौज है, ठीक है, वहाँ पर इसे हरा दिया था। तो ये वहाँ से भागकर ईरान चला गया और फिर पुनः 1555 में जो ईरान का जो राजा है सफ़ाविद किंग, ठीक है, उससे इसने मदद ली और 1955 में पुनः इसने क्या किया, वहाँ पर आक्रमण किया और दिल्ली और आगरा पर अपनी विजय प्राप्त की। ठीक है। जब हुमायूं ने 1555 में अर्थात 1555 सेंचुरी में दिल्ली और आगरा पर विजय प्राप्त किया, तो इसने केवल वहाँ पर 1555 और 1556 तक ही इसने राज्य किया। क्यों? क्योंकि एक दुर्घटना में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं की। तो 1555 और 1556 जो दो डेट हैं, वहीं तक इसने क्या किया, दिल्ली और आगरा में राज्य किया और फिर एक दुर्घटना में इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। हुमायूं was an able to soldier but a poor general. He lacked in political wisdom and military अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर अकबर के बारे में। तो 1556 से 1605 ईस्वी तक, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकबर। द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं वाज बोर्न इन 1542 सेंचुरी। इसका मतलब कि हुमायूं का जो सबसे बड़ा पुत्र था अकबर, उसका जन्म हुआ था कब? 1542 ईस्वी में। अकबर वाज फॉन्ड ऑफ एनिमल। जो अकबर था वो जानवरों का काफ़ी शौकीन था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन हंटिंग, राइडिंग एंड स्वॉर्ड प्ले, अर्थात उसको शिकार करना, ठीक है, राइडिंग करना, घुड़सवारी करना और तलवारबाजी करना काफ़ी पसंद था। ही नेवर लर्न टू रीड और राइट। उसने पढ़ना और लिखना कभी नहीं सीखा था। अकबर हैड टू फेस थ्रेट्स फ्रॉम द डिसेंडेंट ऑफ शेर शाह सूरी एंड हुमायूं हु कैप्चर्ड दिल्ली इन 1556 सेंचुरी। इसका मतलब कि अकबर जो था उसे बार बार क्या मिल रही थी, धमकियाँ मिल रही थी। किससे मिल रही थी? शेर शाह सूरी और हेमू से, ठीक है। और इन्होंने दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया था? 1556 सेंचुरी में, ठीक है। अब देखो, जब अकबर को काफ़ी धमकियां मिलने लग गई, तब क्या हुआ कि इस समस्या से निजात पाने के लिए अकबर जो था उसका युद्ध हुआ कब? 1556 में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अर्थात पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को। और वो किस किस के मध्य हुआ? अकबर और हेमू के मध्य हुआ। देखो, कहा तो जाता है कि अकबर और हेमू के मध्य में युद्ध हुआ,
ठीक है। परंतु या तो अकबर युद्ध नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसकी उस समय आयु कितनी थी? केवल मात्र 13 वर्ष की थी। तो वो तो एकदम सेफ जगह पे खड़ा था, ठीक है। उसे अनुभव भी लेना था युद्ध का, इसलिए वो युद्ध में तो था, परंतु उसने युद्ध नहीं किया। केवल वह एक जो कहते हैं ना सेफ जगह पे, वहीं से वो पूरा युद्ध का नज़ारा देख रहा था। परंतु असली जो युद्ध लड़ा वो किसने लड़ा? बहरम खान ने, जो कि अकबर का क्या था? संरक्षक था। तो कहते तो हैं हम अगर अकबर और हेमू के मध्य में हुआ, तो असली जो युद्ध लड़ा वो किसने लड़ा था? बहराम खान ने लड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हेमू है, तो हेमू का जो पूरा नाम है वो क्या है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये भी किसका संरक्षक था? आदिल शाह का। किसका संरक्षक था ये? आदिल शाह का। और आदिल शाह कौन था? अफगानी था, ठीक है। तो ये इसका पूरा जो राज्य का कार्यभार जो है वो कौन संभालता था? हेमचंद, जिसे हम हेमू कहते हैं, ठीक है। ये एक बनिया था, ठीक है। तो देखो राजाओं के मध्य तो युद्ध हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर आदिल खान जो है उसका संरक्षक कौन था? हेमू, ठीक है। और अकबर का संरक्षक कौन था? बैराम खान। तो हम ये कह सकते हैं बैराम खान और हेमू के मध्य में युद्ध हुआ। परंतु कहा जाता है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर और हेमू के मध्य में हुआ, जबकि बैराम खान जो है इसकी पूरी जो रणनीति थी, ठीक है, युद्ध की पूरा जो भार था वो बैराम खान पर ही था कि किस तरह से युद्ध की रणनीति बनानी है, किस तरह से युद्ध करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो पूरा भार जो किस पर था? वो बैराम खान पर था, ठीक है। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 1556 में अकबर और हुमायूं के मध्य हुआ, और इसमें जो विजय हुई वो किसकी हुई? अकबर की हुई। तो इस तरह से अकबर ने किस पर? दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया 1556 में। और 1560 तक जो अकबर था उसने ग्वालियर, जौनपुर और राजपूताना, ठीक है, इन तीनों पर क्या किया? अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और पूरा जो चार्ज था, ठीक है, वो अपने हाथ में ले लिया, और आगरा को क्या बना दिया? इसकी राजधानी, ठीक है। अबुल फजल रोट अकबरनामा। जो अबुल फजल थे उन्होंने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। तो अकबरनामा का मतलब क्या होता है? अकबर की जीवनी। तो अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। और अबुल जो फजल है 1590 से 1596 के मध्य लिखी गई थी 3 खंडों में। कितने खंडों में लिखी गई थी? 3 खंडों में। तो फर्स्ट और जो सेकंड वॉल्यूम है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। तो प्रथम और द्वितीय खंड में तैमूर की वंशावली, बाबर का साम्राज्य, हुमायूं व सूरी का वंश और अकबर के साम्राज्य का वर्णन है। तो प्रथम खंड और द्वितीय खंड, इसमें इनका वर्णन मिलता है। और तीसरा जो खंड है उसमें हिंदू विद्वान, ठीक है, जैसे बीरबल, ठीक है, कर प्रणाली, भूगोल, भारतीय कला और संस्कृति का वर्णन है। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम में तैमूर की वंशावली, बाबर का साम्राज्य, हुमायूं व सूरी का वंश और अकबर के साम्राज्य का वर्णन है। और तीसरे खंड में है हिंदू विद्वान, कर प्रणाली, भूगोल, भारतीय कला और संस्कृति का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि अकबर के शासनकाल में जो शासनकाल था
अकबर का जो शासनकाल था उसको 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी अवधि थी उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।